ज़माना हम पे सितम। चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर कादरी एजेंसी सब्सक्राइब करें। पहले अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा मेरे हुसैन पाक ने, और हजरत मुस्लिम बिन अकील जैसे पहुंचे हैं कूफा, तो कूफा वालों ने अपने खत के मुताबिक जो खतूत भेजे थे उनके मुताबिक इमाम मुस्लिम की बायत कबूल कर ली। दावत पे दावत, उनके झंडे के नीचे 40,000 लोग आ गए। मुस्लिम बिन अकील की अकीदत का यह आलम के लोग अपने सरों का ताज बना लिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब यह देखा तो खत लिख दिया कि जब मेरी मोहब्बत का इन लोगों के दिलों में यह हाल है तो ये शहजादे रसूल आप तशरीफ ले आए, ये लोग आपके मुंतजिर हैं। जो खतूत में लिखा है वही इनके दिलों में, लेकिन दिलों की जो गंदगी थी इनके अभी जाहिर नहीं हो पाई थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील के झंडे के नीचे 40,000 लोग। यजीद को जब खबर मिली कि नाइबे हुसैन का दबदबा कूफा में कायम हो गया है, नाइबे रसूल मुस्लिम बिन अकील ने 40,000 लोगों को अपने झंडे के नीचे जमा करके हुसैन को आने की दावत दे दी है। अगर हुसैन कूफा पहुंच गए तो तेरा तख्ता उलट हो जाएगा। यजीद ने अपना तख्त संभाला था। जो गवर्नर कूफा था उसे माजूल कर दिया यजीद ने, और माजूल करने के बाद फिर यजीद ने जो अपने मकसद का और अपने मतलब का और अपने मिजाज का जो शख्स था उसको कूफा की गवर्नरी दे दी और उस जालिम को गवर्नर कूफा बना दिया। जब इब्ने ज़ियाद आया कूफा तो रात के आलम में आया, चेहरा ढक के आया, और आने के बाद उसने यजीद का वो हुक्मनामा गवर्नर कूफा को दे दिया। जो गवर्नर कूफा नरम था, उसके दिल में अहले बैत और हुसैन के ताल्लुक से एक नरम गोशा था जो हुसैन पे सख्ती नहीं कर पा रहा था। उसने कहा तुझे यजीद ने माजूल कर दिया है और आज से यहां की गवर्नरी मेरे हवाले कर दी। इब्ने ज़ियाद आ गया और ये बहुत सख्त आदमी था, बहुत चतुर और बहुत चालाक और मक्कार और अय्यार किस्म का आदमी था। इसने बहुत सख्ती के साथ अपने कवानीन नाफिज कर दिए, और जो इमाम मुस्लिम के झंडे के नीचे लोग आ गए थे उनके रिश्तेदारों को, उनके आइज़ा अकरबा को, उनके घर वालों को गिरफ्तार करा लिया। और गिरफ्तार कराने के बाद जो लोग इमाम मुस्लिम के झंडे के नीचे थे उनको खबरें भिजवा दी, अगर तुमने इमाम मुस्लिम का साथ ना छोड़ा, उनकी बायत ना तोड़ी, तो तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे खानदानियों को, तुम्हारे कुनबा कबीले वालों को सबको कत्ल करा दूंगा और बाद में तुमको भी नहीं छोड़ने वाला हूं। और अगर तुमने मेरी बात मान ली, इमाम हुसैन के भाई का साथ छोड़ दिया, मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ के अगर आप उनके झंडे को छोड़ के आ गए, आपने मेरे साथ साथ गठजोड़ कर लिया, तो मैं तुम्हें सोने से मालामाल कर दूंगा। मैं तुम्हें माल इतना दूंगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी। कूफा के लोग थे, दिल की गंदगी सामने आ गई। इतना लालच देखा और थोड़ा सा खौफ देखा तो फिर क्या हुआ कि इमाम मुस्लिम का साथ इन्होंने छोड़ दिया और रफ्ता रफ्ता झंडा छोड़ के आने लगे। रिवायतों में आता है कि इमाम मुस्लिम के पीछे जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा थे तो 40,000 थे कूफा की जामा मस्जिद में। लेकिन जब इमाम मुस्लिम नमाज से फारिग होकर देखा तो चंद लोग बचे थे। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद उन चंद ने भी साथ छोड़ दिया था। इमाम मुस्लिम कूफा की गलियों में तने तनहा हो गए थे। 2 बच्चे थे इमाम मुस्लिम के जो साथ में लाए थे, उन बच्चों की जिंदगियों के भी लाले पड़ गए थे। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करा दिया, जो इमाम मुस्लिम को पकड़ के लाएगा मैं उसके सर के बराबर सोना तोल के दूंगा। अल्लाह अकबर। मैं सर के बराबर सोना तोल के दूंगा।
इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादों को छिप गए थे मगर नहीं छोड़ा। दोनों शहजादों को पकड़ करके एक ज़ईफ़ा ने अपने घर में छिपा रखा था, लेकिन उसका जवान बेटा जो इब्ने ज़ियाद की फौज में काम करता था घर में आया। बच्चों की आवाज की भनक लग गई। दोनों बच्चों को रात को पकड़ा और इनाम हासिल करने की गरज से इब्ने ज़ियाद के हवाले कर दिया। जालिम ने दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया। इमाम मुस्लिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इमाम मुस्लिम ने तलवार चलाई, कईयों यजीदियों को कत्ल कर दिया। फिर इमाम मुस्लिम के साथ धोखा किया कि हम तुम्हारे साथ लड़ना ही चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बाद से मामला सुलझ जाएं और सुलझने के बाद खून ना बहे। इमाम मुस्लिम ने फरमाया हम भी यही चाहते हैं। जैसे ही मेरे इमाम ने तलवार को छोड़ा है, जैसे ही इमाम मुस्लिम ने तलवार को रखा, जालिमों ने तलवारें लगा दी गले पर, जालिमों ने नेज़े लगा दिए गले पर, हाथ बांध दिए गए और हाथ बांध के अब कैदी बना के घसीटते हुए ले जा रहे हैं यजीद के दरबार, इब्ने ज़ियाद के दरबार में। इमाम मुस्लिम बिन अकील कह रहे आपने तो कहा था कि हम बातचीत करके फैसला करना चाहते हैं, बात को निपटाना चाहते हैं, ये कौन सा तरीका है तुमने मेरे हाथों को बांध रखा है, ये कौन सा तरीका है कि तुमने मेरे साथ ये सलूक किया है। कहा अगर हम तुम्हारे सामने जंग करते रहते तो जितने लोगों को, जितने फौजियों को इब्ने ज़ियाद ने भेजा था आपको गिरफ्तार करने के लिए, सबके सब मारे जाते, सबके सब कत्ल हो जाते। हमें मालूम था कि आप किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, आप हाशमी शेर हैं, इसलिए हमने धोखे से आपकी तलवार को आपके हाथ से छुड़वाया था। और जब आपने तलवार को छोड़ दिया तो हम मकसद में कामयाब हो गए। अब आपको यरगमाल बना के लेकर के जा रहे हैं, हम आपको कैदी बना करके लेके जा रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील को कैदी बना के लेके जाया गया, दारुल इमारत की छत पर चढ़ा दिया गया और आपका मुकदमा पेश किया गया इब्ने ज़ियाद के सामने। इब्ने ज़ियाद ने कहा या तो मेरी शरण में आ जाओ, मेरी बात कबूल कर लो, इमाम हुसैन की मुखालफत शुरू कर दो, इमाम हुसैन की बगावत का आलम बंद कर दो, तो मैं आपको माल दूंगा, दौलत दूंगा। इमाम हुसैन के भाई ने जवाब दिया था ओ यजीदी कुत्ते कान खोल के सुन ले, हुसैनी गर्दनें कटा देते हैं मगर बेवफाई नहीं करते हैं। हमने बेवफाई नहीं करना है, हमने हुसैन के साथ बेवफाई नहीं करना है, हमने हुसैन का साथ देना है। अब अगर तुझे जो करना है वो कर। आखिरकार हुक्म दे दिया इब्ने ज़ियाद ने कि दारुल इमारत की छत पर चढ़ा करके और वहां पर आपको कत्ल किया जाए और लाशों को फेंक दिया जाए। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम बिन अकील जब आपको बिल्कुल कत्ल के लिए ले जाया जा रहा, मदीनतुर रसूल की जानिब रुख किया और रुख करके कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके नवासे पे कुर्बान होने के लिए जा रहा हूं। और आपने कहा अगर इनमें कोई एक शख्स भी है जो मेरी वसीयत पे अमल करे तो मेरी वसीयत ये है, मेरी ये चंद हथियार हैं, इन्हें बेच के फला फला का कुछ कर्जा देना है वो दे देना। दूसरी चीज ये है कि इसके कुछ पैसे से मेरा कफन दफन कर देना सही तरीके से, और मेरे लाशे को इस तरीके से कहीं चौराहों पर ना डाल देना, कहीं सही तरीके से नमाज जनाजा अदा करके मेरे लाशे को दफन कर देना, और जो खर्चा है वो मेरे हथियार बेच करके, ये मेरी तलवार, मेरी जिरे, वो मेरी ढाल बेच करके मेरे कफन दफन में लगा देना। और फिर आपने फरमाया कि मेरे शहादत के बाद मेरे भाई हुसैन को कोई मेरी खबर पहुंचा देना कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, यहाँ के लोगों ने बगावत बुलंद, अब अल्लाह में बगावत बुलंद कर दिया है, बेवफाई कर गए हैं। हुसैन यहाँ आने की कोशिश ना करें, अपनी बीवी बच्चों के साथ अगर रास्ते में हो तो वापस मदीने की तरफ मुड़ जाए। ये आपकी आखिरी वसीयतें थी। दारुल इमारत की छत पर आपका सर कलम कर दिया गया और फिर यहां तक आता है कि दारुल इमारत की छत से आपको नीचे फेंक दिया गया। वो कूफा के लोग जो खुतूत लिख रहे थे, जान कुर्बानी करने की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हम यजीद को मिटा कर रख देंगे, आज वही इमाम मुस्लिम के